वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8 के लिए। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। आज वर्कशीट नंबर 10 है इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 8 के लिए, और इस वर्कशीट को हम करेंगे। बहुत ही अच्छी एक वर्कशीट है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मैच द पिक्चर्स। जो नाउन है ये सब नाउन है, और नाउन की डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वर्कशीट्स में आपको बताई थी, आप प्रीवियस वर्कशीट भी देख लीजिए। नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेमिंग वर्ड्स यानी कि जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह या जानवर के नाम, यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग, उनको जो नेम दिया जाता है तो जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि ये सब ब्रिक, नाइफ, पिलो, केक, प्लांट, ये सब क्या हैं, ये भी नाउन है। इनको हमें मैच करना है ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, लेफ्ट ये है, राइट साइड पर जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल एक करके बताया हुआ है, जैसे ब्रिक, ब्रिक्स क्या होती हैं, ईंट, और ये कैसी होती हैं, हार्ड। तो ब्रिक एक अपने आप में एक नाउन है, और ये कैसी होती हैं, ये होती हैं हार्ड। इनको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि उनकी क्वालिटी कैसी है कि ये हार्ड होती हैं। आगे देखिए नाइफ, चाकू, ये कैसा होता है, शार्प, तेज होता है, ठीक है। पिलो, पिलो एक नाउन है क्योंकि ये किसी चीज़ का, थिंग का नाम है। तो ऐसे ये सब नाउन है, ब्रिक भी, नाइफ भी, पिलो भी। पिलो यानी कि तकिया, ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। केक, मैच करते चलेंगे, केक कैसा होता है, केक होता है स्वीट। और प्लांट, प्लांट कैसे होते हैं, ग्रीन। सन कैसा होता है, ब्राइट। इस तरह से हमें इनको मैच करना है। आगे देखेंगे, जब मैच करने के बाद देखिए क्या बताता है, वर्ड्स ऑन द राइट, कि जो ये वर्ड्स हैं राइट हैंड साइड पर, ठीक है, ऑन द राइट डिस्क्राइब्स द पिक्चर्स नाउन ऑन द लेफ्ट। और जो ये पिक्चर्स दी हुई हैं लेफ्ट पर, लेफ्ट साइड पर, इनको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि इनके बारे में बता रहा है, ठीक है। अब ये इतना ही समझें कि जो ये वर्ड्स हैं ये इन वर्ड्स के बारे में थोड़ा हमें और जानकारी दे रहे हैं। जैसे अभी सन कैसा होता है, ब्राइट होता है। प्लांट कैसे होते हैं, ग्रीन होता है। केक कैसे होता है, स्वीट। पिलो सॉफ्ट, नाइफ शार्प, एंड ब्रिक ऑलरेडी रिटर्न है, हार्ड होते हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इनकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा हमें बताया है, डिस्क्राइब किया गया है। आगे देखिए, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें से, इस बॉक्स में से हमें वर्ड्स को उठाना है, पिक करना है, और उनको इन जगह पर लिखना है। हर किसी में हमें 3 वर्ड लिखने हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब ए रोज। रोज अपने आप में एक नाउन है, संज्ञा है। तो उसकी जो, उसको डिस्क्राइब यानी कि उसके बारे में जो बताता है और हमें थोड़ी जानकारी देते हैं, तो 3 वर्ड्स बताने हैं। अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है पिंक, पिंक होता है, ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है, फ्रेग्रेंट यानी कि उसमें खुशबू होती है। अब इसके बाद पूछा है राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, कि आपको अपने बारे में बताना है और 3 वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, कि मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर लिखे हुए हैं जो, कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, हार्ड वर्किंग हम यहाँ लिख सकते हैं। सपोर्टिव हूँ, सपोर्ट करता हूँ, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। हार्ड वर्किंग यानी कि मैं मेहनत करता हूँ, ये वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद सपोर्टिव सेकंड है जो, ये यहाँ लिख सकते हैं कि भाई मैं मदद करता हूँ। और कॉन्फिडेंट हूँ, मैं विश्वास, अपने आप में विश्वास रखता हूँ और विश्वास
मेरे अंदर भरा हुआ है। एक तरह से ये अब हमारे बारे में बता रहा है, तो 3 वर्ड हम यहाँ पर लिख चुके हैं। इसके बाद राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड, कि अपने जो फेवरेट फूड है उसके बारे में बताते हुए 3 वर्ड्स के बारे में लिखें। अब देखो कैसा फूड आपको अच्छा लगता है। क्रंची, क्रंची फूड यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसके अलावा चीज़ी लिख सकते हैं और स्पाइसी लिख सकते हैं कि स्पाइसी फूड मुझे पसंद है। ठीक है, ये सब हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर मदर एंड फादर, कि अपने माता पिता के बारे में बताते हुए 3 वर्ड्स लिखिए। जैसे हो सकता है आपको कुछ और वर्ड्स अलग से आ रहे हों जो इसमें नहीं दिए हुए हों, आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे आपके जो मदर फादर हैं वो कैसे हैं, केयरिंग हैं, बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ही आपकी केयर करते हैं। और इसके अलावा एनर्जेटिक हैं, ऑनेस्ट हैं। देखो एनर्जेटिक लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑनेस्ट लिखा हुआ है। ऑनेस्ट यानी कि बहुत ही ईमानदार हैं, एनर्जेटिक यानी कि बहुत ही मेहनती हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द क्लोथ्स दैट यू आर वियरिंग, अपने जो कपड़े हैं उनके बारे में बताते हुए आप कैसे कह सकते हैं कि कैसे कपड़े आप पहनते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कपड़े पहनते हैं, इसके अलावा क्लीन पहनते हैं और स्टिच्ड कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इसमें कन्फ्यूज़न में ना आए, वर्ड्स ज़्यादा दिए हुए हैं और हमको यहाँ फिल केवल 4 कितने हो गए 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 × 3 12 करने हैं और ये 12 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, पर इन्हीं में से हमको यहाँ पर लिखना है। वीडियो को ध्यान से एक बार दोबारा देख लेना, अगर समझ में नहीं आए तो आप अच्छे से कर पाओगे। अब देखिए लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब तक देखिए जो भी हमने पढ़ा, हमने किसके बारे में पढ़ा था, एडजेक्टिव्स के बारे में। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये नाउन लिखे हुए हैं। अब नाउन के बारे में हमें क्या पता, किन वर्ड से पता चल रहा था, जैसे यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो हमें थोड़ी सी और जानकारी देता है, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव, कि जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करे और हमें थोड़ी एडिशनल जानकारी दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका कोई दोस्त है राम, इज और ब्लैंक दे दिया। राम इज कैसा है, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। अब राम क्या है, नाउन है, और ऑनेस्ट क्या है, उसकी खासियत बता रहा है। तो ऑनेस्ट है जो, ये एक एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। माई मदर इज वेरी, एक ब्लैंक दे दिया। अब यहाँ पर जो है नाउन क्या हुआ, मदर, तो वो कैसी हैं, वो बहुत ही कैसी हैं, इंटेलिजेंट हैं या हार्ड वर्किंग हैं। तो जो मदर नाउन है, इनकी जो खासियत क्या वर्ड बता रहा है कि हार्ड वर्किंग है, उनके बारे में थोड़ी और जानकारी दे रहा है। तो इस तरह से जो एक बेसिक अभी याद कर लें, आगे आने वाली वर्कशीट में और हम सीखेंगे कि नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में जो हमें थोड़ी और जानकारी दे, उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं इनको हिंदी में विशेषण कहा जाता है, विशेषण। ठीक है, एक मिनट। एडजेक्टिव और हिंदी में इनको हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण की क्या डेफिनेशन होती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड को विशेषण कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि द वर्ड्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन एंड ए प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। कम से कम वीडियो को 2 बार देखें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द पैसेज। जो पैसेज में एडजेक्टिव दिए हुए हैं उनको हमें सर्कल करना है। फिल देम इन द ब्लैंक्स बिलो, और यहाँ पर उनको फिल करना है। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, एग्जाम्पल में समझाया हुआ है। लिटिल है, लिटिल को हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। ऐसे ही देखिए, ए लिटिल नेम्ड राजू, एक छोटा बच्चा जिसका नाम राजू था, पुट ऑन हिज वार्म जैकेट एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम। तो जो जैकेट की क्या विशेषता बता रहा है कि वो वार्म है, तो यहाँ पर वार्म आएगा, क्योंकि जैकेट क्या है, नाउन है। और उसकी क्या खासियत बता रहे हैं कि जो उसने जैकेट पहनी हुई थी वो वार्म थी, गर्म थी। वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम, और जो होम है वो कैसा था, कोजी। तो कोजी है जो, ये भी एक एडजेक्टिव आ जाएगा। इट वॉज ए कोल्ड नाइट, कि जो ये रात थी ये कैसी थी, ठंडी थी। विद ए क्लियर स्काई, और जो स्काई था वो कैसा था, क्लियर था। ठीक है। द स्टार्स वर ब्राइट, स्टार्स नाउन है तो वो कैसे थे, ब्राइट। स्टार्स वर ब्राइट एंड ही लुक्ड एट द ब्यूटिफुल कॉन्स्टलेशन, कि उसने जो कॉन्स्टलेशन है, तारों का समूह है, उसको देखा और वो कैसा था, ब्यूटीफुल। सडनली ही सॉ ए शूटिंग स्टार, और उसने स्टार देखा जो कैसा था, शूटिंग था। ही कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई वंडरिंग द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई, और वो कैसी जो रात थी, ब्यूटी, नाइट स्काई, उसकी ब्यूटी को लगातार देख रहा था। तो यहाँ पर जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं वर्ड्स, एक बार और बता देता हूँ जो आएंगे। वार्म, इसके बाद कोजी आएगा, फिर क्लियर आएगा, स्टार्स ब्राइट आएगा, ब्यूटीफुल आएगा, शूटिंग आएगा, इसके अलावा ब्यूटी आएगा। ठीक है। होप करता हूँ ये आपको जब लिख लेंगे और एक बार वीडियो को आप कम से कम 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है, जो आज का टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस वर्कशीट को जरूर देखिए, उससे रिलेटेड ही वर्कशीट आती है अगली। एन एडजेक्टिव इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, और एक बात और होती है कि जो एडजेक्टिव है आमतौर पर एक नाउन से पहले ही आता है। जैसे देखिए यहाँ पर जैकेट एक नाउन है, क्योंकि वो चीज़ का नाम है, थिंग का नाम है, तो उसके आगे वार्म आया हुआ है। जैसे कोजी होम है जो, ये नाउन है और इसके आगे कोजी आया हुआ है। तो लास्ट में एक मैसेज है, कोविड जो कोरोना वायरस डिसीज़ है इसको रोकने के लिए, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि अपने हाथों को लगातार साबुन से हमें धोते रहना चाहिए। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।